ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, शैवालों के सामान्य लक्षण, जो इनकी इकाई प्रथम में शामिल किया गया है। सामान्य लक्षणों में हम आज बात करेंगे आपके हैबिटेट ऑफ एल्गी, शैवालों के आवास के बारे में। शैवाल मुख्यतः जलीय पादप हैं जो प्राय तालाबों, नदियों, नहरों, पोखरों व झीलों के मीठे जल अथवा समुद्र के खारे जल में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शैवाल मिट्टी, लकड़ी, नम चट्टानों तथा गर्म जल के स्रोतों में भी पाए जाते हैं। आवास के आधार पर शैवालों को निम्न 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जलीय शैवाल, दूसरा स्थलीय शैवाल और तीसरा असामान्य आवास वाले शैवाल। तो हम प्रथम प्रकार की बात करते हैं। जलीय शैवाल या हम कहें एक्वाटिक एल्गी। जलीय शैवाल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अलवण जलीय शैवाल, फ्रेश वाटर एल्गी। ये शैवाल नदी, तालाब, नहर, गड्ढों, झीलों आदि के अलवणीय जल अथवा कम क्षारीय जल में पाए जाते हैं। बहुत निम्न लवणता वाले जल को स्वच्छ जल या अलवण जल कहते हैं। लो सैलिनिटी वाटर इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। यह अलवणीय जल भी 2 प्रकार का होता है। पहला है आपके बहता हुआ जल या रनिंग वाटर। यह तीव्र अथवा धीमी गति से प्रवाहित होता है। इस प्रकार के जल में पाए जाने वाले शैवालों के उदाहरण आपके क्लेडोफोरा हैं और यूलोथ्रिक्स हैं। दूसरा प्रकार है अलवणीय जल शैवाल में रुद्ध जल या स्टैग्नेंट वाटर। यह जल अचल या स्थिर होता है। इस प्रकार के जल में पाए जाने वाले शैवालों के उदाहरण हैं हाइड्रोडिक्टियन, जिसको हम वाटर नेट कहते हैं, और कारा स्टोनवर्ट। तो इस प्रकार से हम फ्रेश वाटर एल्गी की बात कर रहे थे एक्वाटिक एल्गी के अंदर। जो दूसरा प्रकार है वो आपके समुद्री शैवाल या मैराइन एल्गी। समुद्र के खारे जल में पाए जाने वाले शैवाल समुद्री शैवाल कहलाते हैं। समुद्र में मुख्य रूप से फियोफाइसी व रोडोफाइसी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी रेड एल्गी लाल शैवाल। तो फियोफाइसी व रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल पाए जाते हैं। उदाहरण आपका जैसे फियोफाइसी के अंदर एक्टोकार्पस है, सार्गेसम है और रोडोफाइसी का पॉलीसाइफोनिया है। जलीय शैवाल मुक्त प्रवाही अथवा जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए अथवा किसी आधार पर स्थापनांक की सहायता से संलग्न रहते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, मुक्त प्रवाही हो सकते हैं, स्थापनांक होल्ड फास्ट की सहायता से स्थिर रह सकते हैं। इस आधार पर जलीय शैवाल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन। ये 2 प्रकार के होते हैं। अलवण जलीय पादप प्लवक जो अलवणीय जल में पाए जाते हैं, जैसे वॉलवॉक्स, कॉस्मेरियम। और दूसरा आपका मेराइन वाटर या हम कहें समुद्री पादप प्लवक, मेराइन वाटर फाइटोप्लैंक्टन, जैसे आपका कीटोसिरोस। इसी प्रकार से अगर ये तो हमने बात की फ्री फ्लोटिंग या मुक्त प्रवाही जलीय शैवालों की। इसी तरीके से एक आता है नितली शैवाल। ये शैवाल समुद्र तथा झीलों के किनारे उपस्थित चट्टानों पर संलग्न पाए जाते हैं, जैसे डायटम्स और साइनोफाइसी के सदस्य। इनको फाइटोबैंथिक एल्गी भी कहते हैं हम। तो ये तो हमारा एक प्रकार हो गया आपका जलीय शैवाल एक्वाटिक एल्गी। दूसरा प्रकार है हमारा स्थलीय शैवाल टेरेस्ट्रियल एल्गी। शैवालों की वे जातियां जो मिट्टी, चट्टानों, कास्ट आदि पर पाई जाती हैं स्थलीय कहलाती हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी। इन्हें प्रकृति के आधार पर निम्न 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सेपोफाइट्स, ये शैवाल भूमि की सतह पर पाए जाते हैं। इन्हें हम एपिटेरेनियन एल्गी भी कहते हैं, या हम कहें कि एरियल एल्गी भी हैं ये, परंतु भूमि में धसे नहीं होते हैं। उदाहरण आपका वाउचेरिया या वोकेरिया और बोट्राइडियम। क्रिप्टोफाइट्स,
ये शैवाल भूमि में मिट्टी की सतह के नीचे पाए जाते हैं। क्रिप्टोज मीन्स हिडन, तो ये ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। और सेपोफाइट्स आपके ज़मीन की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, तो उनको हम एरियल टेरेस्ट्रियल एल्गी भी कहते हैं सेपोफाइट्स को। और क्रिप्टोफाइट्स को हम आपके सबटेरेनियन एल्गी, क्योंकि ये टेरेन या भूमि के अंदर पाए जाते हैं इसलिए सबटेरेनियन एल्गी। तो अलग अलग नामों से सेपोफाइट्स को हम एरियल टेरेस्ट्रियल एल्गी, एपिटेरेनियन एल्गी भी कहते हैं, और क्रिप्टोफाइट्स को हम सबटेरेनियन एल्गी भी कहते हैं। ये शैवाल मृदी भूमि में मिट्टी की सतह के नीचे पाए जाते हैं। नील हरित शैवालों की कुछ जातियाँ मिट्टी की सतह के नीचे सामान्य रूप से पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम स्थलीय शैवाल के दोनों प्रकार पढ़ सकते हैं, सेपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। शैवालों की कुछ जातियाँ नम दीवारों, पौधों के तनों आदि पर भी पाई जाती हैं। ये वायुमंडल से जल व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। उदाहरणतः आपका प्रोटोकोकस है और साइटोनीमा है। जो तीसरा प्रकार है जो हम कहेंगे एक्वाटिक एल्गी और टेरेस्ट्रियल एल्गी के अलावा जितने भी हैबिटेट हैं, आवास हैं जिनके अंदर शैवाल पाए जाते हैं, उन सभी को इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है, असामान्य आवास वाले शैवाल। उपरोक्त दो प्राकृतिक आवासों के अतिरिक्त कुछ शैवाल अनेक प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। लवणोद्भिद शैवाल। शैवालों की अनेक प्रमुख जातियां समुद्र के खारे जल में पाई जाती हैं, परंतु कुछ शैवाल अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं। इन्हें लवणोद्भिद शैवाल कहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ का जो पानी होता है वो समुद्र से भी अधिक खारा होता है। उदाहरण है आपका डोनेलिएला, स्टिफेनोप्टेरा। क्लेमाइडोमोनास की जो जाति हैं वो है एरेनबर्गाई, क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई। जो दूसरा प्रकार है इसके अंदर वो है अधिपादपीय शैवाल, एपिफिटिक एल्गी या अधिपादपीय शैवाल। लवणोद्भिद को अंग्रेजी में कहते हैं आपके हेलोफिटिक एल्गी। अधिपादपीय शैवालों की बात कर रहे हैं। कुछ शैवाल विकसित पौधों अथवा बड़े आमाप के शैवाल पर उगते हैं, इन्हें अधिपादपीय शैवाल कहते हैं। उदाहरण शैवाल जो अन्य बड़े आकार के शैवालों पर अधिपादप के रूप में पाए जाते हैं, जैसे बल्बोकीट क्लेडोफोरा पे पाया जाता है, ईडोगोनियम राइजोक्लोनियम पे पाया जाता है, और माइक्रोस्पोरा वाउचेरिया या वोकेरिया पे पाया जाता है। कुछ शैवाल ऐसे हैं जो आवर्तबीजी पौधों की जड़ों व पत्तियों की सतह पर अधिपादप के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कीटोफोरा एक्एंथिस पर, ईडोगोनियम यूनोटिया पे और जिग्निमा सिनिड्रा पे पाए जाते हैं। तो ये कुछ अधिपादपीय शैवाल हैं। तीसरा जो प्रकार है वह अंतःपादपीय शैवाल हैं, पादप के अंदर, एंडोफिटिक एल्गी। कुछ शैवाल अन्य पादपों में अंतःपादपीय रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण आपका एनाबिना शैवाल जो एजोला नामक टेरिडोफाइट की पत्ती के ऊतकों में पाया जाता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो साइकस की कोरोलॉइड रूट है उसके अंदर भी एंडोफिटिक एल्गी पाई जाती है, एनाबिना और नॉस्टॉक। अधिजांतर शैवाल एपिजोइक एल्गी। ये शैवाल जलीय जंतुओं जैसे मछली, कछुओं, मोलस्क आदि पर उगते हैं, जैसे क्लेडोफोरा घोंघों के कवच पर, प्रोटोडर्मा कछुओं के पृष्ठ कवच पर, कैरेशियम ब्रैंकिपस के अग्रपाद पर। ये ब्रैंकिपस एक प्रकार का टर्टल है, उसके अग्रपाद फोरलिम्स पर पाई जाती हैं। पांचवा जो प्रकार है वो है अंतजंतुक शैवाल, एंडोजोइक एल्गी। कुछ शैवाल जंतुओं के ऊतकों में पाए जाते हैं, जैसे जू क्लोरेला की बात करें तो जो हाइड्रा विरिडिस जो सिलेंट्रेट है उसके अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से ओसिलेटोरियसी की लगभग 15 जातियाँ कशेरुकी प्राणियों के श्वसन तथा पाचन तंत्रों में पाई जाती हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर। जो छठा प्रकार है वो आपका है परजीवी शैवाल, पैरासिटिक एल्गी। हमने शुरू में बात की थी कि एल्गी वैसे यह शैवाल हमारा ऑटोट्रोफिक यसोपोसी होता है, क्योंकि उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन इवोल्यूशन के दौरान उसके अंदर जो पिगमेंट नष्ट हो गए तो वो हेट्रोट्रोफिक या विषमपोषी नेचर में चले गए। तो विषमपोषी में आपका आता है परजीवी शैवाल या हम कहें पैरासिटिक एल्गी। क्लोरोफाइसी के कुछ शैवाल अन्य पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सेफेलोरोस वायरसेंस,
चाय तथा कॉफ़ी की पत्तियों पर रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करता है, सेफेलोरोस वायरेसेंस। इसी प्रकार से फिलोसाइफोन जो एरिसेरम वल्गर की पत्तियों पर रोग फैलाता है। जो सातवां प्रकार है वो है सजीव शैवाल या सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोसिस सहजीवन, जिसमें जो दोनों जीव होते हैं या पादप होते हैं उनको दोनों को लाभ मिलता है। तो क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी वर्गों के अनेक एक कोशी के शैवाल अन्य पादपों जैसे कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के साथ सजीवन व्यतीत करते हैं। शैवालीय घटक के अंदर हम बात करें तो साइनोफाइसी के अंदर नॉस्टॉक, क्लियोकेप्सा है। क्लोरोफाइसी के अंदर आप देखें कि क्लोरेला है और कोकोमिक्सा है। और अगर हम कवक घटक की बात करें तो वो आप देखें कि शैवाल और कवक दोनों मिलके और क्या बनाते हैं, लाइकेन। तो लाइकेन एक क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें शैवालीय घटक को हम फाइकोबायोंट कहते हैं और कवकीय घटक को माइकोबायोंट कहते हैं। नॉस्टॉक की बात करें तो एंथोसिरस के थैलस में पाए जाते हैं। एनाबीना देखें तो एजोला की पत्तियों में पाए जाते हैं। नॉस्टॉक एवं एनाबीना की बात करें और नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी और एनाबीना साइकेडी साइकस की कोरोलोइड रूट्स या हम कहें प्रवाल मूलों के अंदर पाए जाते हैं। जो आठवां प्रकार है वो है हिमोद्भिद शैवाल और क्रायोफिटिक एल्गी। बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखरों पर पाए जाने वाले शैवाल हिमोद्भिद शैवाल कहलाते हैं। ये शैवाल पर्वतों पर जमी बर्फ को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, जैसे लाल बर्फ हिमेटोकोकस निवेलिस और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण दिखाई देती हैं। आर्कटिक तथा एल्पाइन पर्वतों पर लाल रंग दिखाई देता है इन एल्गी के कारण। इसी प्रकार से हरित बर्फ क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेनेंसिस और मेसोटेनियम के कारण जो बर्फ़ का रंग होता है वो हरा या हम कहें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसी प्रकार से काली बर्फ़ है ब्लैक स्नो रैफिडोनीमा के कारण है। बैंगनी बर्फ़ है पर्पल स्नो है एंकाइलोनेमा नोडेंस्कियोइडी के कारण है। जो नवा प्रकार है वो है सेलोद्भिद शैवाल लिथोफिटिक एल्गी। आर्द्र चट्टानों पर उगने वाले शैवालों की जातियां सेलोद्भिद कहलाती हैं। उदाहरण साइनोफाइसी वर्ग के अनेक वंश नॉस्टॉक, रिवुलेरिया, ग्लियोकेप्सा ये सारे सेलोद्भिद के उदाहरण हैं। सबसे अंत में हम बात करें और जो 10th कैटेगरी हैं वो आपके थर्मोफिटिक एल्गी या थर्मोफाइट्स हैं। ये अत्यधिक उच्च तापक्रम पर उगने वाले शैवाल हैं जो 85 डिग्री तक भी जीवित रह सकती हैं। और उदाहरण के रूप में हम देखें ऑसिलेटोरिया ब्रेविस हैं और सिनेकोकोकस इलोंगेटस हैं। तो ये अधिकांशतः हम ये देखें कि ये साइनोफाइसी के मेंबर हैं और क्रूकोकिसी जो फैमिली हैं कुल हैं उसके अधिकांशतः सदस्यों के अंदर थर्मोफाइट्स हैं। यह सहनशीलता प्रोकैरियोटिक केंद्रीय संगठन के कारण प्राप्त होती हैं। हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप नहीं होता है और उसके स्थान पर उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या हम कहें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्केटर्ड या बिखरा होता है। तो इस प्रकार का जो केंद्रीय संगठन होता है इसके कारण इसके अंदर इस प्रकार की सहनशीलता उत्पन्न होती है। धन्यवाद, थैंक यू। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है कि जनरल कैरेक्टर्स, तो इसमें सामान्य लक्षणों में हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे हमने बात की इस ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हैबिटेट की, आवास, तो आवास के आधार पर हम एल्गी की या शैवालों के प्रकार देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमें इसके अंदर बात करनी है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और जो एल्गी के अंदर जो थैलस पाए जाते हैं उसके संगठन की बात करें, या डाइवर्सिटी इन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जो थैलस के अंदर विभिन्नता पाई जाती है उसके बारे में बात करनी है। और उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, जनन किस प्रकार का पाया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर जीवन चक्र है, संचित भोज्य पदार्थ हैं। तो काफ़ी इसमें टॉपिक हैं जो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी के अंदर शामिल किए गए हैं।